बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शाहिद मलिक एक बार फिर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी स्टेप एड पर। दोस्तों, आज की जो हमारी रेमेडी है वो है चाइना ऑफिशिनलिस या चाइना ऑफ जिसे हम कहते हैं। चाइना ऑफ के बारे में आज मुकम्मल डिटेल करेंगे। चाइना ऑफ क्या है, इसकी क्या साइन और सिम्टम्स हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और गाइडेंस सिम्टम्स क्या हैं, इसकी डोजेस क्या हैं, इसके बारे में आज मुकम्मल बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज की हमारी रेमेडी है चाइना ऑफ। और चाइना ऑफ की क्या साइन और सिम्टम्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचता रहे। दोस्तों, बात हो रही है चाइना ऑफ के बारे में। चाइना ऑफ बेसिकली एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चाइना ऑफ जो है वो होम्योपैथिक की बुनियादी मेडिसिन है, जिसकी वजह से होम्योपैथिक जो है वो बुनियाद में आई थी। चूँकि इसके जो बानी हैं होम्योपैथिक के डॉक्टर समूएल हानीमैन, उन्होंने जब अपने पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक नए तरीका इलाज को जब उन्होंने दरियाफ्त किया था, चूँकि वो एक मेडिकल डॉक्टर थे तो इसलिए उन्होंने एक नेचुरल या एक ऐसा तरीका इलाज मुतारिफ़ कराया। तो ये जो चाइना ऑफ थी ये उसकी बुनियाद बनी थी जब वो अपनी सही हालत में थे, बिल्कुल उनका जिस्म जो तंदुरुस्त था। तो उन्होंने चाइना ऑफ जो एक दरख्त से की छील होती है उसको उन्होंने जब इस्तेमाल किया तो उनको ऐसे सिम्टम्स आए जिस तरह से मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं, बिल्कुल शिवरिंग होना, हाई ग्रेड टेम्परेचर हो जाना, और इसके साथ साथ उसकी जो और सिम्टम्स होती हैं वो उनको मिली। तो उन्होंने इसी बेस पर एक तजर्बा किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसको अगर ये अलामात मुझ में एक सेहतमंद इंसान में अगर ये अलामात पैदा कर सकती है तो ये अगर किसी जिसमें अलामात ऑलरेडी से मौजूद हों तो वहाँ पर इसका इलाज भी इससे किया जा सकता है। तो फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इजाफा किया, अपने घर वालों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, फिर इसका एक वसी दायरेकार में। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। उस एक्सपेरिमेंट की वजह से होम्योपैथिक भी वजूद में आई और ये एक चाइना ऑफिशिनलिस जो थी उसका भी एक कामयाब तजर्बा किया गया। तो दोस्तों, चूँकि ये एक बेसिक मेडिसिन भी है और पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और बहुत ही शानदार मेडिसिन है और इसके बहुत ज़्यादा वसीउल असर जो हैं वो असर हैं, इसके अमल हैं इसके। तो इसके बारे में आज मैं मुकम्मल आपको डिटेल करने वाला हूँ। तो जी, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल्स हैं उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये एक जिसका जो पूरा नाम है वो है सिनकोना ऑफिशिनलिस, जिसे हम कहते हैं। ये चूँकि एक कुनैन की किस्म है, एक दरख्त की छाल से ये बनती है। इसके अगर क्रूड फार्म की हम बात करें तो इसका जो पेशेंट होगा वो एक नज़र में आपको किस तरह से नज़र आएगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होंगी। तो इसका जो पेशेंट होगा वो एक नज़र में इस तरह से होगा कि वो बिल्कुल किसी बेगर्ज किस्म का आदमी होता है, उसको किसी से जिस तरह से किसी से कोई मतलब ना हो, बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसमें बदतमीज़ी ज़्यादा होती है। वो बंदा जो बात करेगा तो उसमें गुस्सा भी होगा, उसमें इस तरह की पोजीशन होगी कि वो बिल्कुल किसी में तमीज़ करने के लायक नहीं होगा। उसमें गुस्सा ज़्यादा होगा, बेचैनी उसमें ज़्यादा होगी, रात को उसको नींद नहीं आएगी। अच्छा, उसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, पीलापन उसमें ज़्यादा होता है। उसका जो है खून की कमी उसमें होती है। आँखें जो उसकी होंगी वो उसको महसूस होता है जिस तरह से जरकान की कैफियत हो, एसिडिटी उसका जो है वो रेज़ आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसे पेशेंट जो होगा वो आपका चाइना ऑफ का पेशेंट होगा। वैसे तो ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इसकी गाइडेंस सिम्टम्स हैं, वो मैं आपको डिटेल कर रहा हूँ। वन बाय वन मैं आपको इसके जो गाइडेंस होंगे वो मैं डिटेल करूँगा। तो सबसे पहले ये है कि इसकी जो पेकुलर सिम्टम्स में होता है कि ये इसमें पेरियोडिसिटी ज़्यादा होती है, मतलब एक चीज़ का बार बार आना और ख़ास टाइम पर आना। अगर बुखार आ रहा है तो रोज़ाना आएगा और रोज़ाना उसी वक्त पर रिपीट होगा। अगर हफ्ते में आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है, 3 दिन बाद आ रहा है,
तो फिर उसकी जो पीरियडिसिटी है वो उसी टाइम पर आती है। मतलब अगर सर दर्द आ रहा है तो वो भी रिपीट हो रहा है और उसी सेम टाइम पर हो रहा है। तो ये इसकी पेकुलर सिम्टम में से एक सिम्टम है। तो वो आप चाइना ऑफ बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और चाइना ऑफ के बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। अगर हम इसकी देखें जो इसकी सर की कैफियत अगर हम देखें तो जो सर दर्द होगा वो इतना ज़्यादा होगा और एक टाइम पर रिपीट हो रहा होगा, बार बार आ रहा होगा। और सर दर्द ऐसा होगा जो बिल्कुल सर फटने वाला हो, सर दर्द इतना शिद्दत से होगा। और उसके साथ साथ ये होगा कि जो सर दर्द होगा इस तरह से अगर सर हिलाने से आपको ऐसे महसूस होता है जैसे उसका दिमाग जो है वो भी साथ हिल रहा हो। तो ये इसका जो सिम्टम है ये आप गोल्डन सिम्टम में से है। अच्छा, ये ऐसा होगा कि ठंड से ज़्यादा होगा। अगर सर दर्द है तो वो ठंड से ज़्यादा होगा। अगर आप उसको सिकाई कर रहे हैं या गर्म जगह पर चले गए हैं या गर्म कमरे में चले गए हैं तो वहाँ पर उसको आप हल्का महसूस करेंगे, तो वहाँ पर आप चाइना एफिशिएंटली आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये होगा कि चाइना का जो पेशेंट होगा उसकी आंखें जो होंगी वो अंदर से धंसी हुई होंगी, अंदर की तरफ दबी हुई होंगी। उनका कलर जो होगा वो येलिश होगा, पीला कलर आपको मिलेगा। फ्लड लॉस उसमें मिलेगा, चेहरे पर झुर्रियों की किस्म होगी, चेहरा जो होगा वो कमज़ोर होगा, दुबला पतलापन उसमें ज़्यादा होगा, नाइट ब्लाइंडनेस उसमें ज़्यादा आएगी। कान उसके जो हैं वो सूं सूं करते हैं, कान जब बज रहे हों, जिस तरह से पेशेंट आपको आकर रिपोर्ट करता है कि कान मेरे जो हैं वो जूं जूं करते हैं या सूं सूं करते हैं, तो वहाँ पर आप चाइना ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं और चाइना इसके बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। अच्छा, इसमें ये है कि फ्लूइड लॉस की मुख्तलिफ कंडीशनें होती हैं, मैं वो आपको आगे चल के बताता हूँ। जहाँ पर इसके डिस्चार्ज की हम अगर बात करेंगे तो डिस्चार्ज जिस तरह से सप्रेस हो जाते हैं, दबे हुए होते हैं, जिस तरह से म्यूकस अगर होगा तो गाढ़ा होगा, बगलम जो है वो ऐसे होगा जैसे काफ़ी ज़ोर लगाने से खारिज आ रहा हो, सप्रेस की कैफियत होती है। और इसमें एक कंडीशन ये भी आती है कि इसमें टेंडेंसी आपको मिलेगी नेज़ल कंजेशन की और नेज़ल ब्लीडिंग की, ख़ास तौर पर जिसे हम नक्सीर कहते हैं। तो सुबह के टाइम में अगर ये नक्सीर आ रही है तो वहाँ पर भी आप चाइना एफिशिएंटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी वहाँ पर। इसके साथ साथ चूँकि हम बात कर रहे हैं जब मुंह और नाक की, तो वहाँ पर दांत के दर्द के हवाले से मैं भी आपको बताता चलूँ कि दांत का दर्द ऐसा दर्द कि आप दांत पर दांत रख कर दबाने से आपको वो दर्द जो है वो कम या आराम या इफाका महसूस होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप चाइना इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना 200 की डोजेज आप वहाँ पर दे सकते हैं आसानी से। अगर हम उसके मुंह के जायके की बात करेंगे तो मुंह का जायका जो होगा वो कड़वा होगा, ज़बान जो होगी कोटेड होगी और गंदी होगी। वहाँ पर दांतों में जो होगा वो सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और ज़बान भी उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर आप चाइना का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से गले की या खांसी की पोजीशन अगर देखें तो गले में भी इन्फेक्शन होगा और खांसी की हालत में भी आप चाइना एफिशिएंटली से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी खांसी जहाँ पर सफोकेशन ज़्यादा हो, सफोकेट हो रहा हो, पेशेंट कमज़ोरी की वजह से उसका सांस फूल रहा हो, चलने फिरने से भी उसको कमज़ोरी हो, तो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना, और चाइना के बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। अच्छा, इसमें ये है कि अगर हम स्टमक या पेट की बात करेंगे तो इंडाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। वहाँ पर बदहज़मी ज़्यादा होती है, खट्टी डकारी आएंगी, पेट में तनाव या फुलाव की कैफियत होती है, पेट बिल्कुल फूला हुआ होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना ऑफ। तो चाइना ऑफ चूँकि गैस ट्रायोज़ में शामिल है, तो गैस ट्रायोज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल कर देता हूँ कि गैस ट्रबल्स में या इंडाइजेशन में, एसिडिटी में जो ट्रायोज़ होते हैं, ट्रायोज़ मतलब कि टॉप 3 मेडिसिन जो होती हैं उनमें जो इस तरह से कार्बो होगी, लाइकोपोडियम होगी और चाइना होगी। तो ये 3 जो है ये ख़ास तौर पर गैस के हवाले से ट्रायोज़ में है, टॉप 3 में है। तो जहाँ पर जर्नल गैस आ जाती है, इंडाइजेशन आ जाती है, तो वहाँ पर आप चाइना ऑफ का इस्तेमाल करेंगे और चाइना आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। इसके साथ साथ अगर हम लिवर फंक्शन देखें तो अगर LFTs का बढ़ा हुआ होना होता है, जिगर का साइज़ जो है वो बढ़ रहा होता है, GB स्टोन है, गाल ब्लड स्टोन हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप इसके अच्छे इस्तेमाल हैं। जहाँ पर सोजिश हो रही है या SGPT रेज हो रहा है या जॉन्डिस की कैफियत आ रही है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर जॉन्डिस आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप चाइना ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर हम डायरिया की बात करें तो जो गर्मियों का डायरिया होता है, गर्मियों के डायरिया में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा डायरिया जो पीले रंग का हो, झाग वाला हो और बग़ैर दर्द के मोशन आ रहा हो, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना ऑफ। और चाइना ऑफ 200 की खुराक जो है वो बेहतरीन रिज़ल्ट देती है वहाँ पर। अगर हम मेल पोर्शन की बात करें तो मेल में जहाँ पर सेमिनल फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, जहाँ पर सेमेंस या स्पर्मेटोरिया ज़्यादा होता है और सेमेंस ज़्यादा लॉस हुआ है, तो वहाँ पर उसकी एक वीकनेस की कैफियत बनती है। तो उस वीकनेस की कैफियत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना ऑफ, और चाइना ऑफ के बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। अगर हम फीमेल्स के पोर्शन की बात करें तो वहाँ पर उनके पीरियड जो है वो डिस्टर्ब मिलते हैं, और एक पीरियड जो होता है वो एक लंबे अरसे तक चलता है। अच्छा, उसके साथ साथ ऐसी हिस्ट्री भी मिलती है जहाँ पर लिक्यूरिया होता है और ब्लडी लिक्यूरिया होता है, जहाँ पर उनकी खून आमेजिश होती है खून की, तो वहाँ पर चाइना ऑफ के बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ आएँ तो वहाँ जहाँ पर आपको टेम्परेचर या बुखार की अगर हम बात करें तो बुखार में ऐसा बुखार जिसकी पीरियडिसिटी जो है आ रही हो, ये एक मेजर अलामत है, या आप इसकी गोल्डन सिम्पटम कह सकते हैं कि जो रोज़ाना हो रहा हो और बार बार हो रहा हो, या दो दिन बाद हो रहा हो या हफ्ते बाद हो रहा हो, उसमें बेचैनी भी हो और सर्दी भी स्यात हो और बुखार जो हो वो हाई ग्रेड फीवर में हो। जिस तरह से मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं और सेम मलेरिया की ही सिम्टम्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह भी खुश्क हो रहा हो और कमज़ोरी इतनी हो रही हो कि उठा और चला फिरा ना जा सकता हो। तो इसके अलावा आप वायरल इन्फेक्शंस में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वायरल फीवर्स हैं वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि जहाँ पर फीवर्स की बात आ रही है तो मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं वो सेम ऐसी हैं जिस तरह से चाइना ऑफ में जो सिम्टम्स आपको मिलती हैं, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। चाइना ऑफ के 200 की डोज जो है वो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 में भी आप रिपीट डोजेस दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ सकती है तो आप 1 mg की डोजेस भी चला सकते हैं। अच्छा, जितनी भी मैंने आपको ये डोजेस बताई हैं, ये जितनी भी मैंने आपको ये सिम्टम्स बताई हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि ये सारे की सारी सिम्टम्स एक जगह पर इकट्ठी होंगी तो तब जाकर आपने चाइना ऑफ का इंतखाब करना है या चाइना आपने लेनी है। तो जो 2 से 3 पेकुलर सिम्टम्स अगर आप मिल रहे हैं, टेम्परेचर आ रहा है या बॉडी एक आ रहा है, टूथिक आ रहा है, या खांसी है, या इंडाइजेशन है, या जहाँ पर लिवर फंक्शन डिस्टर्ब है, या किडनी फंक्शन की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, पेशेंट जो है वो वीक है और उसमें आँखें जो है वो येलोश आ रही हैं, तो ये इन सब चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपने ये तमाम चीज़ें देखनी है, कोई भी 2 से 1 अगर आपको सिम्टम्स मिल रही है तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये हमारा आज का जो टॉपिक था चाइना ऑफ के हवाले से। चाइना ऑफ की तमाम डिटेल्स आपको दी गई हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने से ख़ुद से डॉक्टर मत बनिएगा, अपने करीबी होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर से जाकर ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपको उसकी अलामात के मुताबिक आपका जो डॉक्टर है वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि ये मालूमात आपके दोस्तों तक भी पहुँचती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।